देखिए, आज मकर संक्रांति के दिन हम लोग उपस्थित हैं और पहले तो ये जान लेना आवश्यक है कि मकर संक्रांति पर भारतवर्ष में जो उत्सव मनाया जाता है उसके पीछे के दो महत्वपूर्ण कारणों को समझना चाहिए। प्रथम तो लोग क्यों उसको इतना उत्साह से मना रहा है। हम तिलवा खाते हैं, हम खिचड़ी भगवान को चढ़ाते हैं, स्वयं भी खिचड़ी खाते हैं। गांव में धुंधा जिसे कहते थे, भूजे को गुड़ के साथ मिला करके, अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसके नाम है, वो खाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान सूर्य को की आराधना हम लोग इस दिन विशेष रूप से करते हैं। वैसे भारतीय परंपरा में चाहे वो वैदिक हो, आगम हो, निगम हो, दो तत्वों का विशेष आराधना, दो तत्वों पर विशेष ध्यान लोगों का रहा। एक तो अग्नि की पूजा और दूसरे सूर्य की पूजा। तो इसके अलग एक विधान है, बड़ी लंबी इस पर बातचीत हो सकती है, पर हम मकर संक्रांति को ही केंद्र में रखें। तो मकर संक्रांति की लौकिक जो उत्सव है वो तो यह है कि इस दिन भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण हो रहे हैं। उत्तरायण होने का अर्थ यह है कि अभी जो वो दक्षिणायण थे, गति तो वही है, कोई उल्टा सीधा नहीं घूम रहे हैं, गति तो एक ही ढंग से वो चल रहे हैं। पर जब हमारे देश की तरफ, हमारे भूखंड की तरफ उनका ताप बढ़ा आता है तो वो उत्तरायण हो जाते हैं। हमको जब सीधे वो दर्शन देते हैं, इस ढंग से समझा जाए। अच्छा, लोग तो प्रसन्न है कि अब हमको थोड़ी सी जो ठंड से राहत मिलेगी, हमारे खेतों की बालियां, हमारे खेतों के जो संस्कार हैं वो शोधित होंगे, फसल उगेगी, नए ढंग से जुताई होगी, कुछ काम धंधा आगे बढ़ेगा, हम व्यापार करेंगे, आएंगे जाएंगे, ठंड से एक निजात मिलेगी। तो एक तरह का पर्व, एक तरह का त्योहार, एक तरह की गति मिल रही है। लेकिन आर्यवर्त के भूखंड में जो भगवान सूर्य की उत्तरायण होने की जो धार्मिक अनुष्ठान इसके पीछे रहे हैं, वह सूर्य मंत्रों से संबंधित जो तंत्र विधान थे, उनके जप विधान और उनकी पूजा इत्यादि के थे। दरअसल कहते हैं ना कि जब आग जलाई जाती है तो उसमें फूंक मारी जाती है। तो कहा जाता है कि क्योंकि भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, तो हम मंत्रों के द्वारा, विशेष सूर्य मंत्रों के द्वारा, और सूर्य से संबंधित विभिन्न देवी देवताओं का, अंशावतारों का जो विधान हमारे यहाँ भारतीय वाङ्मय में रहा है, उनके विभिन्न मंत्र रहे हैं, तो उन मंत्रों के द्वारा सूर्य को फूंक देने की, अर्थात उनकी ज्वाला को, उनके ताप को और अग्नि तत्व में बदल देने का जो तंत्र है, वह उत्तरायण के सूर्य के साथ प्रारंभ होता है। बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की बात यह है कि हम लोग चंद्र की भी, अमावस की भी पूजा करते हैं। तो सूर्य उत्तरायण है वह तो ठीक है, पर आपने देखा होगा बहुत सारी तांत्रिक अनुष्ठान अमावस की रात में किए जाते हैं। तो यह कौन से हैं? तो मूलतः तांत्रिक अनुष्ठान, जहां तक मोटा मोटा अगर देखा जाए तो तांत्रिक अनुष्ठान अमावस की रात से शुरू होते हैं
और जो वैष्णवी जिसको कहते हैं कि सात्विक परंपराएं, हमें इसको सात्विक नहीं कहना चाहिए। दरअसल किसी कालखंड में तंत्र को बड़ा दूसरे ढंग से देखा जाने लगा कि तंत्र एक कोई ऐसी पद्धति है जो कि निर्वाण में, जो कि मुक्ति में, जो कि मोक्ष में बाधक है। एक ऐसा कालखंड किन्हीं कारणों से, मैं उन कारणों को यहां पर ला करके कोई मतभेद और कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहता, किन्हीं कारणों से समझ लीजिए तंत्र को एक दूसरे ढंग से देखा गया। तो उत्तरायण में जो सात्विक परंपराएं हैं, जो मुक्ति को आधार बना करके अपने आत्मबल और आत्मताप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जीवन में रहते हुए कैसे मुक्ति की तरफ बढ़ा जाता है, वो उत्तरायण के सूर्य के साथ वह पूजा प्रारंभ होती है। तो अमावस अर्थात चंद्र की पूजा, उत्तरायण अर्थात सूर्य की पूजा। लेकिन आपको यह जानकर मतलब हैरानी होगी कि हमारे यहां योग तंत्र में सूर्य और चंद्र नाड़ी का विशेष प्रावधान हठ योग इत्यादि में किया गया है। तो एक को सूर्य नाड़ी कहते हैं, अर्थात एक नाड़ी आपके जहां आप सांस लेते हैं वो सूर्य नाड़ी है, और एक अर्थात चंद्र नाड़ी दूसरी। तो सूर्य और चंद्र अर्थात हमारी पूरी पूजा पद्धति, हमारी पूरी साधना पद्धति सूर्य और चंद्र के इर्द गिर्द ही आपको दिखाई पड़ेगी। तो उत्तरायण मकर संक्रांति में हम जीवन में रहते हुए, जीवन के फल फूल खाते हुए, तिल खाते हुए, लोगों से मिलते हुए, खिचड़ी बनाते हुए कैसे मुक्ति की तरफ, कैसे सूर्य के तेज की तरफ बढ़ सकते हैं, यह उसका पर्व है। तो आप लोगों के लिए खिचड़ी बनी हुई है, आप खिचड़ी खाइए, भगवान सूर्य का प्रसाद ग्रहण करिए और मकर संक्रांति का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।